तो मैंने आपको अब पिछली है ना क्लास में बताया था कि अब हम अपने है ना जावा स्क्रिप्ट की क्लास में अब हम क्या क्या है ना सीखेंगे। ठीक है। तो तो आज एक बार फिर मैं अब रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है। जाजिब सहरा फ्रॉम माइक म्यूट करें। अच्छा जी। तो अब इसमें अब है क्या कि मैं आप लोगों को रिएक्ट में ओ सॉरी जावा है ना स्क्रिप्ट में सबसे पहले आपकी है ना जावा स्क्रिप्ट की बेसिक्स क्लियर करवाऊंगा। ये अब होंगी है ना बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब है कि है ना जावा स्क्रिप्ट वो लिखते कैसे हैं, जावा है ना स्क्रिप्ट से अब कौन कौन से है ना काम परफॉर्म किए जा सकते। ठीक है। और फिर हम उसके बाद मूव ऑन कर जाएंगे रिएक्ट जेएस पे। रिएक्ट जेएस है क्या बेसिकली? रिएक्ट जेएस एक जावा स्क्रिप्ट की है ना लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी होता गया है कि इसमें अब है ना जावा स्क्रिप्ट में प्री बिल्ड फंक्शंस आपके पड़े होते हैं। तो आप इसमें अपना है ना इन्वायरमेंट वगैरह भी क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है। फिर हम ये अब रिएक्ट जेएस जो होती है ये है ना सिर्फ फ्रंट एंड को अब डील करती है। ठीक है। अगर हमारा है ना सेशन है ना अच्छा रहा, मुझे अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता रहा या है ना प्रॉपर है ना वर्किंग होती रही, फिर हम है ना जावा स्क्रिप्ट का एक बैकएंड पे बैकएंड के लिए हम करेंगे नोड जेएस। ठीक है। ये अब आपकी है ना आपकी अब रिस्पॉन्स के मुताबिक है। मेरे अब इरादे काफी बड़े हैं। तो अब अगर आप लोग रिस्पॉन्स दोगे तो फिर ही हम इसे आगे अब कंटिन्यू करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो तो ये अब हमारा होगा जी जावा स्क्रिप्ट का रोड मैप। तो तो मैंने आपको अब है ना पिछली क्लास में आप बताया था कि आप लोग है ना जावा स्क्रिप्ट को कैसे आप है ना यूज करवा सकते हो। आप इसे एक अलहदा है ना जावा स्क्रिप्ट की अब फाइल क्रिएट करके भी परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है। आप इसे अब सेम फाइल में स्क्रिप्ट का है ना टैग लगाकर भी आप इसे परफॉर्म करवा सकते हैं। जावा है ना स्क्रिप्ट करता क्या है कि आपकी कि आपके यहाँ फ्रंट एंड को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अब एक पिछली क्लास में एक एग्जांपल दी थी जो कि W3 स्कूल की है। ये अब है ना हो अब एक है ना प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ये अब आपकी है ना बेसिक्स चीजें क्लियर करने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि अब है ना यहाँ पर अब आपके लिए है ना चीजें अब बिजी करके है ना पेश की गई है। ठीक है। हमने है ना सिर्फ इस पे ही रिलायबल पर है ना हो नहीं रहना। हमने अब अपने यहाँ एडवांस वर्किंग भी परफॉर्म करनी है। ठीक है। ये अब हम है ना इसलिए अब फॉलो करेंगे कि अब इसमें है ना अभी अभी एक है ना स्टूडेंट का आया था मैसेज के जी कि अगर हम हो आउटलाइन लाइन अपनी है ना बना लें तो वो अब ऐसे होगा कि है ना स्टूडेंट्स अब इजीली अगला है ना टॉपिक खुद से अब रिवाइज करके आया करेंगे। तो अब हम बेसिक्स के लिए है ना इसकी ही अब आउटलाइन हम
फॉलो करेंगे। जब इसकी है ना बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम है ना एडवांस की आउटलाइंस आपको अब मैं प्रोवाइड करूंगा। फिर हम है ना उसे अब हम फॉलो करेंगे। वैसे ही आप इधर से है ना बेसिस के लिए पीएचपी की भी आउटलाइंस आप है ना फॉलो करवा कर सकते हो। अच्छा जी, ये अब बात हो रही थी कि अब है ना जावा स्क्रिप्ट का काम क्या है। मैं इधर आता हूँ, ये यहाँ पे अब एक एक मैंने आपको है ना एग्जाम्पल हो दी थी पिछली क्लास में, मेरा ख्याल इधर है। ये देख कि अब अगर अगर अब है ना मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो है ना बल्ब ऑन हो जाता है। अगर आप अगर आप इस पे है ना मैं क्लिक करता हूँ तो अब बल्ब है ना ऑफ हो जाता है। तो ये अब है ना काम आपका बेसिकली फ्रंट एंड का है, ठीक है। ये वाला है ना काम आपका है ना बैक एंड वाला नहीं है। लेकिन है ना ये वाला काम आप हो एच टी एम एल सी एस एस में परफॉर्म नहीं करवा सकते, सिर्फ एच टी एम एल एंड सी एस एस में। ठीक है, क्योंकि एच टी एम एल तो आपके अब एक है ना बिल्डिंग बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। सी एस एस उसे अब है ना रिनोवेट वेट करती है मेरे पास। तो अब है ना ये वाली फंक्शनैलिटी आप पिन में परफॉर्म नहीं करवा सकते, तो आपको है ना जेएस की जरूरत पड़ने ही पड़नी है। ठीक है, तो अब बेसिकली है ना जावा स्क्रिप्ट का है ना इतना हो काम होता है। तो अब हम आगे आते हैं। मैंने आपको अब इसको है ना यूज करने का तरीका बता दिया था कि या तो अब आप है ना इसे अब अलहदा अलहदा फाइल में हो कर लें यूज, या फिर आप इससे है ना सेम फाइल में स्क्रिप्ट का है ना टैग लगाकर जावा स्क्रिप्ट का पूरा जो कोड है उसमें आप कॉपी कॉपी कर दें और इसको आगे आप फर्दर यूज कर लें। ठीक है, मैं आता हूँ इधर इधर अब इससे इसे करता हूँ मैं गो लाइव। तो ये अब मेरे है ना ब्राउजर पर स्टार्ट हो जाएगी, ये देखें। और अगर आप मैं है ना क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ तो आप इसने है ना फर्स्ट क्लास की जगह पर सेकंड क्लास शो कर दिया। क्लिक मी सेकंड क्लास। ये अब काम है ना कैसे हुआ। मैंने अब कल एक है ना सिंपली छोटा सा कोड लिख के आपको है ना इसकी वर्किंग समझाई थी बेसिकली। ठीक है, आज हम आज हम कोड को बकायदा से रीड आउट करेंगे। अब इसमें अब है क्या। पहली है चीज फंक्शन। फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक ना पीस ऑफ कोड है। मैंने उसे अब फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड, ठीक है, जिसे मैंने अब है ना राइट अप करके सेपरेट रख लिया। अब अगर है ना मुझे पूरी फाइल में ये वाले कोड की कहीं है ना जरूरत पड़ती है तो मैं अब उसे है ना पूरी अब HTML की है ना फाइल में कॉल करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अब इधर मैंने है ना फंक्शन बनाया था जी, माई फंक्शन के नेम का फंक्शन मैंने अब है ना बना लिया। अब इसे है ना मैं अब चाहता हूँ कि अगर इस है ना बटन पर मैं अब क्लिक करूं, ये वाला है ना फंक्शन फिर परफॉर्म करे। ठीक हो गया। तो मैं अब एक है ना वो HTML में अब एक मैं है ना बटन बनाता हूँ। ये वाले है ना बटन का हो एक का ना हो एट्रीब्यूट है जी ऑन क्लिक।
तो मैं अब है ना चाहता हूँ कि ना हो ऑन क्लिक का मतलब है इस पर क्लिक होने के बाद क्या रन हो, ये वाला मेरा फंक्शन रन हो, जो कि मैंने अब इधर है ना डिफाइन किया हो। तो मैं अब अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा फंक्शन प्रॉपरली रन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम फंक्शन को है स्टार्ट करते होते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ। ये अब इसका है ना स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये वाला इसका है ना एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें अब मैंने है ना फंक्शन में अब क्या काम परफॉर्म किया है, मैंने अब पहली प्रॉपर्टी लिखी है ना डॉक्यूमेंट। ना हो, डॉक्यूमेंट का मतलब है कि ये वाला मेरा पूरा पेज, कौन सा पेज, ना हो अब ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज। यहां से अब एक है ना हो एलिमेंट उठाए किसके साथ, आईडी के साथ। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये अब एक का मैंने अब इधर पैराग्राफ लिखा है। ये अब एक क्या है, मेरा वो एलिमेंट है। मैं अगर अगर वो H1 है ना लिखता हूं तो वो वाला भी एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर मैं है ना टेबल बनाता हूं तो अब टेबल भी एक एक मेरा क्या है, एलिमेंट है। ओके, तो अब इधर है ना जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है कि जी गेट एलिमेंट बाय बाय आईडी। तो मैंने अब एक है ना पैराग्राफ बनाया है, पैराग्राफ का अब एक एट्रीब्यूट है वो आईडी। आईडी का मतलब है कि मैंने अब एक फॉर एग्जांपल कि अगर एक ना हो इंसान है अब एक ना बनता है, वो अब बड़े हाइशी है पाकिस्तान का। ठीक है, उसकी अब एक आईडी होती है, ये है जिसे अब हम कहते हैं CNIC। वो अब हमें है ना CNIC अब हमें बताता है कि ये वाला बंदा कहाँ का है, कौन सा अब एरिया है, ना हो इसका नाम क्या है। सारी इंफॉर्मेशन हमारी है ना CNIC में ऐड होती है। ठीक है, वैसे ही अब आप हो इस है ना पेज को अब एक है ना समझ लें, अब कंट्री है बेसिकली। यहाँ पे अब एक को एलिमेंट है जी पैराग्राफ। पैराग्राफ की अब एक आईडी है, मैंने आईडी का हमारा नाम रख दिया जी फर्स्ट। ठीक है, ये अब मैंने है ना नेम अपनी मर्जी से रखा है। आप इधर कुछ भी हो लिख ले, आप APPC लिख लें, CD लिख लें। ठीक है, तो मैंने अब इस आईडी से ये वाला हो एलिमेंट है ना इधर मैंने अब इधर उठाकर कॉल कर लिया। अभी क्या पढ़ा रहा है खाजना भाई कुछ सजाओ क्या होती मेरी है। ठीक हो गया, तो मैंने अब इस आईडी से ये वाला हो एलिमेंट मैंने है ना कॉल कर लिया। और इसमें मैंने इसमें अब है ना मैंने अब क्या है मेरा है ना थर्ड एट्रीब्यूट है अब है ना हो इनर HTML। इनर HTML का है ना मतलब है कि ये अब एक मेरा है ना पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर मैंने मैंने HTML में क्या शो करवाना है, ये अब इसका है ना इनर HTML के HTML के अंदर क्या हो। ठीक है, तो मैंने अब इस इनर HTML को वैल्यू दे दी है सेकंड क्लास। ठीक है, तो अब अगर इससे अब मैं है ना रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ तो आ जाएगी मेरी, ये क्या हुआ,
सर वो आपने उसकी आईडी को चेंज किया हाँ है? जी, आईडी चेंज कर ली, सॉरी। यहाँ पे आ गई अब एबीसी, सेव किया, क्लिक किया तो आ गया सेकंड क्लास। ठीक हो गया। तो तो अब एक है ना तरीका है कि मैंने अपने पेज पे आउटपुट होना शो करवानी है, किसके थ्रू? अब बिना एचटीएमएल के थ्रू। ठीक है। सेकंड होता है तरीका कि मैंने अब आउटपुट कोई और दिखानी है। मैं अब इसे है ना करता हूं जी, कमेंट करता हूं, और इधर आप एक एक मैं लिखता हूं कि अगर मैं अब इस है ना फंक्शन पर क्लिक करूं, ठीक है, तो आउटपुट में आ जाए, चाहे आप इस है ना पेज पर लिखा हुआ आ जाए है ना, दो नंबर्स का सम आ जाए। तो मैं उसे आप है ना लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें अब है ना मैं अब जा रहा हूं कि 5 + 6 आ जाए, 5 और 6 का सम आ जाए। ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक मी पर क्लिक किया, आ गया 11। लेकिन अब आपको आप इनर इनर एचटीएमएल एंड है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अब एक छोटा सा फर्क नजर आया होगा। पता लगा किसी को? यार आपको किसी को नहीं पता लगा? फर्क कब है ना क्या है कि मैंने जब है ना इनर एचटीएमएल चूज किया था, मैं अब इसे इस सेव करता हूँ कमेंट, और इनर एचटीएमएल को अब है ना अनकमेंट करता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब इसने है ना क्या किया, सिर्फ इसने अब उस एलिमेंट की वैल्यू चेंज की है। ठीक लेकिन है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने अब क्या किया कि पूरे पेज को ही है ना चेंज कर दिया। ये अब देखिए, क्लिक करता हूँ, सारा सारा है ना हो इनर एचटीएमएल खत्म हो गया। तो उसने अब आउटपुट है ना दिखा दी है 11। ये आप इसमें है ना थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। फिर अगर अब मैं है ना चाहता हूं कि मेरे अब पेज पर ना है ना शो हो, लेकिन मुझे आउटपुट एक है ना अलर्ट में अब शो हो जाए, तो मैं अब इधर है ना क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं अब एक और कोड लिखता हूँ, विंडो विंडो। आप पे ना हो, आप इधर मैंने है ना डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लिखा ना हो अब इसकी है ना वजह वजह अभी हो जाता हूँ मैं आपको, विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट में अब मैं अब करता हूँ 5 + 6, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे अब मैंने है ना क्लिक किया, तो अब एक ऊपर है ना अलर्ट शो हुआ है जी है ना 11 की वैल्यू के साथ। मैंने अब इधर है ना डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि है ना डॉक्यूमेंट में अब होता है मेरा सिर्फ है ना इतना हिस्सा, जहां पर मेरी आउटपुट शो हो रही है। विंडो आ रही है कि अब आपका है ना ये वाला ब्राउजर जो है पूरे का पूरा, तो ये अब आपकी है ना विंडो है बेसिकली। तो ये अब आपकी क्या है, विंडो है। तो मैंने अब इसको है ना क्लिक करने पर मेरा वो अलर्ट आ रहा है ना विंडोज से आ रहा है, मेरे है ना डॉक्यूमेंट मेस से नहीं आ रहा है। ठीक हो गया।
और इसके बाद अब यहाँ पर मैं अब विंडो की जगह सिंपल है ना अलर्ट भी ऐड शो करवा सकता हूँ, तो वो भी अब सेम काम ही करेगा। जी, बेशक आप है ना विंडो कर लें या आप बेशक सिंपली अलर्ट कर। फिर इसके बाद एक और तरीका है कि मैंने अपने है ना कंसोल में आउटपुट पुट शो करवानी। मैं मेरे पास एक है ना कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट है ना आई के। ये अब क्या करेगा कि मेरे है ना ब्राउजर का जी कंसोल है ना ओपन कर देगा। मैं अब है ना चाहता हूं कि मेरी आउटपुट मेरे है ना ब्राउजर में अब शो ना हो, सिर्फ है ना हिडन कंसोल में अब शो हो जाए। ठीक है, तो मैं अब आउटपुट के लिए क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग और इसमें आउटपुट लेता हूँ 5+6। सेव किया, इसको अब मैंने रिफ्रेश किया, कंसोल हमारा खाली है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरी आउटपुट आ गई है जी 11। ठीक है, ये अब आउटपुट है ना ही मेरे है ना ब्राउजर में आई है, ये अब मेरे है ना हिडन कंसोल में आके आउटपुट शो हो चुकी है। ओके, फिर अब एक है ना जावा स्क्रिप्ट का एक छोटा सा फंक्शन है, वो भी आपको मैं अब बहुत दिखा देता हूँ कि वो है विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन का है ना साइन हो जाएगा। इसको मैंने अब सेव किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके क्लिक किया, तो ये अब क्या करेगा कि मेरे पूरे पेज को है ना प्रिंट के लिए ओपन कर देगा। अगर इधर मेरा है ना प्रिंटर प्रिंटर है ना होगा इंस्टॉल, तो जी मैं अपने अब पूरे पेज को अब मैं है ना प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। ये अब पूरे है ना पेज के लिए है बेसिकली। मैं आपको अब है ना सिंगल सिंगल है ना div को सिंगल है ना एलिमेंट वो भी अब प्रिंट करने का तरीका बताऊंगा। तो वो अब एक है ना सेपरेट मेथड है। ठीक है, तो वो अब कोड भी थोड़ा सा है ना ज्यादा होगा उसमें, तो मैं आप इसलिए उसे आप इस क्लास में है ना स्किप कर। ठीक हो गया, तो ये अब है हमारे है ना कुछ मेथड्स हमारी आउटपुट को है ना शो करवाने के लिए। तो वो अब मैं अपनी है ना नीड्स के मुताबिक ये वाले है ना काम परफॉर्म करवा सकता हूँ। अच्छा जी, यहां तक हमारी अब बात होगी। इसके बाद हम छोटा सा इसमें अब एक है ना चीज देते हैं। पीएचपी में भी अब होते हैं बेसिकली वेरिएबल्स, और है ना जावा स्क्रिप्ट भी वेरिएबल्स को ही फॉलो करती है बेसिकली ना। हर वो है ना लैंग्वेज जो कि अब किसी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती है, तो उसे अब है ना वेरिएबल्स की लाजमी नीड होती है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैंने है ना कुछ वैल्यूज को अब है ना सेव करके है ना उन्हें ऐड करके मैंने अपनी आउटपुट शो करवानी है। ठीक है, तो मुझे है ना वेरिएबल्स में ही अब वैल्यूज वैल्यूज सेव करानी पड़ेगी। तो मैं है ना पीएचपी में अगर मैंने अपने है ना वेरिएबल्स डिफाइन डिफाइन करने होते हैं, तो मैं अब है ना यूज करता हूँ जी है ना डॉलर का साइन। ठीक है, लेकिन आप इसमें है ना जावा स्क्रिप्ट में आप है ना यूज करोगे लेट ना हो ना लेट। हम लोग है ना मैथमेटिक्स में भी हो लेते हैं, ना हो मैट्रिक है ना मैट्रिक का कब हम पढ़ते आए थे
फर्ज हो, फर्ज किया, ठीक है। फिर आया हो इंग्लिश मीडियम आ गया। फिर अब हम पढ़ते हैं कि जी है ना, लेट एक्स इक्वल टू टू 1 2 3। तो अब इधर मैं है ना क्या करता हूँ कि जी मैं अब तीन वेरिएबल्स कोई से भी है ना डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स, सेकंड वाई, और थर्ड जी। ये अब है ना मेरे पास तीन वेरिएबल आ गए। ये अब मैं है ना सिंगल भी करवा सकता हूँ। मैं अब है ना दो हो गए, तीन हो गए, ठीक है। और इसके बाद मैंने अब क्या किया कि मैंने एक्स की वैल्यू रख दी 1, और वाई की वैल्यू मैंने रख दी 2। और इसके बाद बाद अब एक तो मेरा है ना थर्ड वेरिएबल था सी के नेम का। सी में मैंने अब करना क्या है कि जी एक्स प्लस वाई का है ना सम मैंने अब सेव कर दें। मेरी अब है ना नीड क्या है कि ये अब एक्स और वाई की वैल्यू को है ना पिकअप करे, पिकअप करके फिर उन्हें अब सम करे, और फिर एक है ना थर्ड वेरिएबल में इसको सेव करवा दे। और इसके बाद मैं इधर अब क्या करता हूँ, मैं है ना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इसमें क्या हो कि आप बिना एचटीएमएल में इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। या अभी अब फिर से मैं हुआ नहीं करता यूज, फिलहाल के लिए हम इसे कर लेते हैं अलर्ट, अलर्ट जी। और सेव किया। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप इसने इसका मुझे है ना सम प्रोवाइड कर दिया, ये अब काम होता है आपके है ना जावा स्क्रिप्ट का, कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता क्लिक मी पर। और अगर इधर इधर होती मेरे पास है ना PHP, तो मेरा अब टोटल पेज रिफ्रेश अब होना था बस, ठीक है। ये अब है ना जावा स्क्रिप्ट भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, और आपकी है ना PHP भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे अब